हेलो दोस्तों, आरबी एसी पीसीबी रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जीरो क्रॉसिंग सर्किट के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने ये 4 प्रकार का सर्किट डिजाइन करके यहाँ पर रखा हुआ है। इन चारों सर्किट में जो हमारी जीरो क्रॉसिंग है वो अलग अलग टाइप की बनी हुई है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं चारों सर्किट के बारे में बात करेंगे कि हमारे पीसीबी में जो ये 4 प्रकार की जीरो क्रॉसिंग बनाई जाती है ये कैसे काम करती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट टाइप का जीरो क्रॉसिंग सर्किट है। यहाँ पर देखेंगे एक TLP 620 ऑप्टो कपलर लगाया गया है। दोस्तों, ये ऑप्टो कपलर हमारा नॉर्मल ऑप्टो कपलर नहीं है। इसके 1 नंबर और 2 नंबर पर देख रहे हैं 2 LED का प्रयोग किया गया है। इसके डाटा शीट में खोल के देखेंगे दोस्तों, तो आपको देखने को मिलेगा 1 नंबर और 2 नंबर पे ये 2 LED लगा हुआ मिलेगा। अब ये सर्किट हमारा किस तरीके से काम करता है इसको समझिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे लाइन और न्यूट्रल डायरेक्ट इस ऑप्टो कपलर के 1 नंबर और 2 नंबर पर दिया जा रहा है। 150 किलो ओम के 2 रेजिस्टेंस लगा के दोस्तों 1 नंबर और 2 नंबर पे सीधे लाइन दिया जा रहा है। अब लाइन और न्यूट्रल में आपको पहले से हमने बताया है कि एक बार लाइन में प्लस आता है उस टाइम न्यूट्रल में माइनस होता है। जब लाइन में माइनस आएगा तो ये न्यूट्रल में प्लस आएगा। अब पहले कंडीशन में मान लीजिए दोस्तों कि लाइन में हमारा प्लस आया है, न्यूट्रल में माइनस आया है। तो मान लीजिए जैसे हमारे लाइन में प्लस आया तो ये प्लस जब आगे बढ़ेगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे जो 2 LED लगाया गया है इसमें फर्स्ट नंबर वाली LED हमारी A है और सेकंड वाली LED को हमने B नाम रखा है। तो इधर से जब प्लस गया इधर से माइनस जाएगा तो हमारी A वाली LED जलेगी, क्योंकि इधर क्या है, इस LED का एनोड है और इस LED का कैथोड है। तो हमारी ये फर्स्ट वाली LED जलेगी, क्योंकि इधर से माइनस आ रहा है इधर से प्लस आ रहा है। जैसे ये LED जली तो इसके 3 नंबर पर देखेंगे दोस्तों ग्राउंड खड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा है हमने बताया। अब जैसे ये LED जलेगी ये ग्राउंड उड़ के सीधे इस NPN ट्रांजिस्टर के बेस पर जाएगा, जो ट्रांजिस्टर हमारा बाहर से लगाया गया है। अब जैसे ही इसके बेस पर गया दोस्तों, अब ये क्या होगा, ये हमारा जो NPN ट्रांजिस्टर था ये पहले से ऑन था। अब किस तरीके से ऑन था दोस्तों इसको देखिए, यहाँ पर 5 वोल्टेज से 5.6 किलो ओम रेजिस्टेंस से इसके बेस पर हाई वोल्टेज था, यानी कि प्लस था। और हमारा NPN ट्रांजिस्टर क्या होता है दोस्तों, जब हाई होता है इसका बेस उस टाइम ऑन होता है। जब तक हमारी ये LED नहीं जल रही थी दोस्तों उस टाइम हमारा ये ट्रांजिस्टर का बेस ऑन था, और जब बेस ऑन था तो इसके MCU को क्या जा रहा था, या ग्राउंड जा रहा था। अब मान लीजिए दोस्तों ये हमारा ऑप्टो कपलर अभी ऑन नहीं है, तो उस टाइम देखेंगे ये जो 5 वोल्टेज है दोस्तों इस 5.6 किलो ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से NPN ट्रांजिस्टर के बेस पर प्लस आ रहा है, यानी कि 5 वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। जब यहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहा है तो ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, तो क्या होगा, ये ऑन रहेगा उस टाइम। तो यहाँ से ये ग्राउंड उठ के सीधे MCU को जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 5 वोल्टेज ये 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ भी कनेक्ट है, लेकिन ये 5 वोल्टेज यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ये जब ट्रांजिस्टर ऑन है तो यहाँ पर ये ग्राउंड इसको सीधे जा रहा है। ये ग्राउंड जाने में इसको कोई दिक्कत नहीं है, और इस 5 वोल्टेज को यहाँ पर आने में दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है। अब जब तक ये ऑप्टो कपलर की LED नहीं ऑन थी तब तक ये ग्राउंड जा रहा था MCU को। अब मान लीजिए कि ऑप्टो कपलर की LED ऑन हो गई। जब ये LED ऑन हुई दोस्तों, अब ये ग्राउंड सीधे जाएगा इसके बेस पर। अब इसके बेस पर जो 5.6 किलो ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से क्या आ रहा था, ये 5 वोल्टेज आ रहा था। अब ये 5 वोल्टेज को हटा देगा, क्योंकि ये 5.6 किलो ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से आ रहा है। और यहाँ पर जब हमारी ये LED जलेगी ये ग्राउंड सीधे इसके बेस पर जाएगा, तो इसके बेस को क्या करेगा दोस्तों, बंद कर देगा, यानी कि 0 कर देगा। अब जैसे ही 0 हुआ तो ये जो ग्राउंड जा रहा था इस MCU को, ये ग्राउंड जाना बंद हो जाएगा।
तो उस टाइम क्या होगा दोस्तों, ये 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से ये सीधे 5 वोल्टेज जाएगा। बस समझ गया दोस्तों। यानी कि ये हमारी एमसीयू अब क्या होगी, इस टाइम हाई रहेगी इसकी पिन, जब इधर से हमारी एलईडी जलेगी तब। दोस्तों जो हमारी एसी लाइन होती है ये हर 10 मिलीसेकंड पर इसका साइकिल चेंज होता है। अब ये जो देख रहे हैं ये हमारी जीरो लाइन है दोस्तों, ये हमारी जीरो लाइन होती है, जो ये सीधी लाइन देख रहे हैं ये जीरो लाइन है। और यहाँ से यहाँ तक जो साइकिल देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारी एक साइकिल होती है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की एक साइकिल है। अब एक साइकिल को पूरा करने में इसको टोटल 20 मिलीसेकंड का टाइम लगता है। जब यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल को 20 मिलीसेकंड टाइम लगता है, तो यहाँ से यहाँ तक में इसमें 10 मिलीसेकंड का टाइम लगेगा। अब 10 मिलीसेकंड बाद दोस्तों इसकी साइकिल जो है चेंज हो रही है, यानी कि 10 मिलीसेकंड तो प्लस में था, 10 मिलीसेकंड बाद ये जब इसकी साइकिल चेंज हो रही है तो यहाँ पर अब क्या होगा, इस लाइन वाले में माइनस आ जाएगा, यहाँ वाले में प्लस आ जाएगा। तो उस टाइम देखेंगे दोस्तों यहाँ हमारी बी वाली एलईडी जो है जलेगी, क्योंकि अब इस टाइम यहाँ पर माइनस आया, यहाँ पर जब प्लस आया तो यहाँ पर इस बी वाली एलईडी का यहाँ पर क्या है, कैथोड, यहाँ पर एनोड। तो ये एलईडी जब जलेगी दोस्तों सेम कंडीशन यही होगा जो फर्स्ट वाली एलईडी जली थी। तो जो कंडीशन हुआ था सेम इसके साथ भी होगा। कैसे होगा इसको देखिए। जैसे ही हमारी बी वाली एलईडी जली, ये ग्राउंड जो है दोस्तों 3 नंबर से उठ के सीधे इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पर जाएगा। अब जैसे ही इसके बेस पर जाएगा दोस्तों, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है ऑफ हो जाएगा। जैसे ही ऑफ होगा, ये 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से जो ये 5 वोल्टेज पुल अप है, ये सीधे 5 वोल्टेज एमसीयू को जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब तक हमारी ये ऑप्टो कपलर की एलईडी नहीं जल रही थी, यानी कि जब बंद थी, तो क्या था, यहाँ पर ट्रांजिस्टर के बेस पर ये 5 वोल्टेज पहले से पुल अप था 5.6 किलो ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से। जब यहाँ पर 5 वोल्टेज पुल अप था, ये भी इसका बेस ऑन था, यानी कि ट्रांजिस्टर भी ऑन था, तो ये ग्राउंड सीधे एमसीयू को जा रहा था। अब जैसे ही ये एलईडी जली तो इसके बेस पर क्या गया, ये ग्राउंड 3 नंबर से सीधे ग्राउंड गया, ये ट्रांजिस्टर बंद हो गया। जैसे ही बंद हुआ दोस्तों, अब ये ग्राउंड जाना बंद हो जाएगा। तो अब ये जो 5 वोल्टेज ये पुल अप है 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से, ये 5 वोल्टेज सीधे एमसीयू को जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको यह देखना है कि हमारे एमसीयू को जीरो जो है, यानी कि ये जीरो कब पता चल रहा है कि यहाँ पर जीरो आ रहा है। अब हमने बताया दोस्तों कि जो हमारी साइकिल होती है ये 10 मिलीसेकंड के लिए प्लस में होती है, 10 मिलीसेकंड के लिए माइनस में होती है। अब मान लीजिए कि जैसे ये 10 मिलीसेकंड के लिए प्लस में चली, तो ये जब माइनस में आने वाली होती है तो यहाँ पर एक बार जीरो से मुलाकात होती है। अब जब जीरो से मुलाकात होगी दोस्तों, उस टाइम ना तो ये लाइन पर प्लस रहेगा, ना तो न्यूट्रल पर माइनस रहेगा। उस टाइम दोस्तों ये हमारी ऑप्टो कपलर की एलईडी जो है दो के दोनों बंद रहेगी। उस टाइम क्या होगा, जब ये एलईडी बंद रहेगी तो उस टाइम हमारा यहाँ पर क्या होगा कि ये 5 वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर के बेस पर पहले से पुल अप है, तो ये सीधे क्या जाता रहेगा दोस्तों, ये ग्राउंड एमसीयू को जाता रहेगा। यानी कि जब ये हमारी यानी कि दोस्तों जब ये हमारा जीरो आया, यहाँ पर जीरो लाइन आया, उस टाइम हमारी एमसीयू को क्या जाएगा, लो जाएगा। क्योंकि जब ये जीरो आ रहा है उस टाइम हमने बताया ना तो यहाँ पर प्लस रहेगा, ना तो यहाँ पर माइनस रहेगा। तो हमारा ये जो 5 वोल्टेज यहाँ पर पुल अप है, इसके बेस पर सीधा 5 वोल्टेज जाता रहेगा और ये ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा। यहाँ से ये ग्राउंड उठ के सीधे एमसीयू को जाएगा जब यहाँ पर जीरो रहेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर इसका साइकिल माइनस में आ गया। जब यहाँ पर माइनस में आया तो अब ये क्या होगा, ये एलईडी ऑन हो जाएगी। फिर से एलईडी ऑन होगी तो फिर से इसके बेस को जाके ग्राउंड कर देगा। जैसे ही ग्राउंड करेगा, यहाँ से ये 5 वोल्टेज जो पुल अप है सीधे एमसीयू को क्या जाएगा, हाई जाएगा। कब जाएगा दोस्तों, जब इसका ये प्लस वाला सिग्नल या तो प्लस में रहेगा या तो माइनस में रहेगा। बात समझिए। फिर से दोस्तों,
जब ये दूसरी वाली साइकिल आने वाली होगी फिर से यहाँ जीरो से इसको कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारी जीरो लाइन है। जैसे ही इस वाले साइकिल में जाने की कोशिश करेगा यहाँ पर इसको जीरो से फिर से मुलाकात होगा। अब फिर से जीरो आएगा दोस्तों, उस टाइम फिर से ना तो यहाँ पर प्लस ना तो यहाँ पर माइनस, फिर से ये ऑप्टो कपलर की LED ऑफ, फिर से यहाँ पर ये 5 वोल्टेज पुल अप, फिर से ये ग्राउंड जाएगा, फिर से यहाँ पर क्या होगा लो। बात समझ आया दोस्तों? यानी कि इसी में जब जब ये जीरो आ रहा है दोस्तों तब तब ये ऑप्टो कपलर की LED बंद, और यहाँ पर क्या जा रहा है ये 5 वोल्टेज पुल अप होकर सीधे MCU लो हो रहा है। यानी कि दोस्तों ये हमारा एक साइकिल में, ये साइकिल देख रहे हैं दोस्तों, एक साइकिल में इसको 2 बार जो है लो हाई हो रहा है। यानी कि दोस्तों एक साइकिल में 2 बार जीरो आ रहा है, क्योंकि एक शुरू में ही आ रहा है जहाँ से हमारी साइकिल चली, यहाँ से यहीं पर एक जीरो आ गया। और दूसरा दोस्तों जब हमारा साइकिल जो है प्लस से माइनस में जाने वाला होता है तो इसको फिर से जीरो यहाँ पर मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे हर साइकिल में 2 बार जीरो आता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको इस प्रकार की भी सर्किट देखने को मिल सकता है। ये दूसरे प्रकार का जीरो क्रॉसिंग सर्किट है। अब इसमें 2 ऑप्टो कपलर का प्रयोग किया गया है। ये हमारे दोनों नॉर्मल ऑप्टो कपलर हैं, यानी कि PC 816। अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, वही लाइन और न्यूट्रल से सर्किट बनाया जा रहा है। मान लीजिए कि ये 300K का रेजिस्टेंस है, ये भी 300K का रेजिस्टेंस है। अब ये किस तरीके से काम कर रहा है इसको देखिए। अब यहाँ पर जैसे ये लाइन है या न्यूट्रल है, हमने बताया लाइन न्यूट्रल में प्लस माइनस चेंज होता रहता है। अब मान लीजिए कि लाइन वाले में प्लस आया और न्यूट्रल वाले में माइनस आया, तो ये प्लस जाएगा दोस्तों इधर बढ़ेगा। यहाँ पर मान लीजिए कि प्लस आ गया और इधर से ये माइनस आएगा दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से इस तरीके से जंप करके सीधे इधर आएगा। यहाँ पर क्या आ गया माइनस। अब यहाँ से प्लस, इधर से माइनस। ये जो PC 816 फर्स्ट वाला ऑप्टो कपलर है ये ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही ऑन होगा दोस्तों तो यहाँ पर देखेंगे इसके 3 नंबर पे यहाँ से हमारा क्या कनेक्ट है ग्राउंड। तो जैसे ही ऑप्टो कपलर ऑन होगा इधर देखेंगे दोस्तों 3 नंबर पे क्या कनेक्ट है, इधर ग्राउंड कनेक्ट है। तो ये ग्राउंड सीधे 3 नंबर से उठ के 4 नंबर पे जाएगा और इसका 4 नंबर देखेंगे सीधे इस NPN ट्रांजिस्टर के बेस पर कनेक्ट है। बात समझ आया? अब पहले समझ लीजिए कि जब तक ऑप्टो कपलर नहीं ऑन है तो इधर क्या हो रहा है पहले देख लीजिए। अब मान लीजिए कि ये ऑन नहीं है तो यहाँ पर देखेंगे ये 5 वोल्टेज जो है 5.6 किलो ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से इसके बेस पर हाई है, यानी कि यहाँ पर प्लस वोल्टेज है। तो ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है। उस टाइम ये ऑन रहेगा। जब ये ऑन रहेगा तो यहाँ से ये ग्राउंड उठ के सीधे MCU को किया जाता रहेगा ग्राउंड, यानी कि जीरो जाता रहेगा जब तक ये ऑप्टो कपलर की LED ऑन नहीं है। यानी कि LED बंद है तो MCU को क्या मिल रहा है, लो मिल रहा है। अब मान लीजिए कि LED हमारी इसकी ऑन हुई, ऑप्टो कपलर की LED ऑन हुई, LED ऑन, तो अब क्या होगा देखिए। अब जैसे LED ऑन हुई तो ये ग्राउंड उठ के सीधे 3 नंबर से 4 नंबर पे जाएगा। अब जैसे ही 4 नंबर पर गया, 4 नंबर देखेंगे सीधे इस NPN ट्रांजिस्टर के बेस पर कनेक्ट है। अब यह ग्राउंड सीधा जाएगा क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब सीधा जाएगा तो ये यहाँ पर देख रहे हैं 5 वोल्टेज 5.6 किलो ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से आ रहा है। तो इस 5 वोल्टेज को हटा के सीधे यहाँ पर ग्राउंड आएगा। जब ग्राउंड आएगा तो इसके बेस को बंद कर देगा क्योंकि यहाँ पर ये ग्राउंड हावी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड डायरेक्ट आ रहा है। तो जैसे इसके बेस को बंद करेगा ये ग्राउंड जाना बंद हो जाएगा। जब ग्राउंड जाना बंद होगा तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 5 वोल्टेज से 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस पुल अप है। तो ये सीधे MCU को किया जाएगा ये 5 वोल्टेज, यानी कि LED ऑन, तो इसका MCU पिन क्या होगा, हाई होगा। बात समझ में आया?
क्योंकि जब एलईडी ऑन हो जाएगी इस ऑप्टो कपलर को बंद कर देगी। जब ऑप्टो कपलर बंद होगा यह ग्राउंड जाना बंद हो जाएगा, तो ये सीधे 5 वोल्टेज एमसीयू को जाएगा। अब दूसरा कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, हमने बताया कि जो हमारी एसी लाइन होती है ये कुछ इस प्रकार से होती है। अब ये 10 मिलीसेकंड बाद इसका साइकिल चेंज होगा। जब साइकिल चेंज होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। जब यहाँ पर माइनस आएगा तो देखिए अब क्या होता है। अब ये माइनस दोस्तों इधर जाएगा, लेकिन इधर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पर आके रुक जाएगा। ये एलईडी के माध्यम से इधर तो आ नहीं पाएगा, तो ये माइनस सीधे इधर से आएगा दोस्तों, यहाँ से इधर होते हुए सीधे यहाँ इधर आ जाएगा इस PC 816 के 2 नंबर पे। अब जैसे ही PC 816 के 2 नंबर पर क्या आ गया, माइनस आ गया। अब देखिए इधर हमने बताया था क्या रहेगा, प्लस रहेगा, तो ये प्लस सीधे देख रहे हैं यहाँ से होके यहाँ पर 1 नंबर पर इसके पहुँच आया है। तो अब क्या होगा, इस टाइम ये PC 816 के 2 नंबर एलईडी ऑन होगी। जब ये वाली ऑन होगी तो देख रहे हैं कि ये ग्राउंड सीधे उठ के 3 नंबर से 4 नंबर पर गया। अब इसका 4 नंबर भी देखेंगे सीधे इस NPN ट्रांजिस्टर के बेस पर कनेक्ट है। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन होगा, जब ये वाली एलईडी ऑन हुई थी तो हो रहा था। अब मान लीजिए कि एलईडी ऑन नहीं है तो ये 5 वोल्टेज सीधा पुलअप है, एमसीयू को क्या जा रहा है, ग्राउंड जा रहा है सीधे। अब जब ये वाली एलईडी ऑन होगी तो ये ग्राउंड 3 नंबर से उठ के 4 नंबर देखेंगे सीधे बेस से ऑन है इसके। जैसे इसके बेस पर क्या जाएगा, ये ग्राउंड जाएगा, तो क्या होगा, ये NPN ट्रांजिस्टर बंद हो जाएगा। जैसे ये बंद होगा तो एमसीयू को क्या जाएगा, ये जो 5 वोल्टेज पुलअप है 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से, ये सीधे 5 वोल्टेज जाएगा। अब यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि जीरो इसको कब मिल रहा है, यानी कि ये हमारा एमसीयू जीरो को कब डिटेक्ट कर रहा है। तो इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। हमने बताया कि हर 10 मिलीसेकंड पर इसका साइकिल चेंज होता है। अब मान लीजिए कि जैसे हमारा साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1 जीरो इसको यहीं मिल गया, यानी कि जब यहाँ पर हमारा साइकिल स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर ना तो प्लस था ना तो यहाँ पर माइनस था। जब ये जीरो लाइन पर इसका साइकिल था यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट टाइम इसको जीरो यहीं मिल गया जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, और दूसरा टाइम जीरो कब मिल रहा है, जब इसकी साइकिल चेंज हो रही है, यानी कि 10 मिलीसेकंड बाद जब साइकिल इसकी चेंज हो रही है तो फिर से इसको जीरो मिल रहा है। जब जब इसको जीरो मिलता है यानी कि इसकी साइकिल जो है दोस्तों ये जीरो लाइन पर होती है, उस टाइम ना तो यहाँ पर प्लस रहेगा ना तो यहाँ पर माइनस रहेगा। बात समझ आया। उस टाइम क्या होगा, ये ऑप्टो कपलर दोनों बंद रहेंगे और ये 5 वोल्ट सीधे इसके बेस पर हावी रहेगा, और ये एमसीयू को किया जाता रहेगा, ये ग्राउंड जाता रहेगा। बात समझ में आया। यानी कि एक साइकिल में जो है यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक साइकिल है। एक साइकिल पूरा करने में इसको 2 बार इस जीरो लाइन से कनेक्ट होना पड़ रहा है। एक तो जहाँ से शुरुआत कर रहा है यहीं पर, एक इसके आधे टाइम पर, यानी कि जब प्लस से माइनस में जा रहा है तब, यानी कि एक साइकिल में 2 बार जीरो क्रॉसिंग। जब 2 बार यहाँ पर जीरो क्रॉस कर रहा है तो हमारे एमसीयू को ये 2 बार क्या जाएगा, ये हाई जाएगा। यानी कि जब 2 बार ये जीरो क्रॉस कर रहा है दोस्तों, यानी कि जब इसकी साइकिल 2 बार जीरो क्रॉस कर रहा है तो हमारे इस एमसीयू को क्या डिटेक्ट होगा दोस्तों, ये 2 बार क्या होगा, ये 5 वोल्टेज पुलअप होगा। जब 5 वोल्टेज पुलअप होगा ये सीधे एमसीयू के क्या जाएगा, ग्राउंड। यानी कि हमारी एमसीयू को 2 बार लो जाएगा एक साइकिल में। जब इसकी एक साइकिल कंप्लीट होगी तो उस टाइम हमारी एमसीयू 2 बार लो होगी, क्योंकि ये हमारे दोनों ऑप्टो कपलर 2 बार बंद हो गए एक साइकिल में। जब 2 बार बंद हो गए तो हमारा ये 5 वोल्टेज जो पुलअप है ये 2 बार यहाँ पर पुलअप होगा। जब 2 बार पुलअप होगा
तो ये 2 बार ये ग्राउंड उठ के सीधे एमसीयू को 2 बार जाएगा, यानी कि एक साइकिल में 2 बार। जब यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसके कलेक्टर पर डीएसओ लगाएंगे तो यहाँ पर हम लोग को 100 हर्ज की फ्रीक्वेंसी मिलेगा, क्योंकि ये आपको पता है कि ये जो साइकिल होती है 1 सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ होती है, यानी कि 1 सेकंड में 50 बार इसकी साइकिल चलती है। ये जब 50 बार चल रही है दोस्तों, जब साइकिल 50 बार चल रही है तो इस तरीके से साइकिल ये 50 बार आएगी इस तरीके से, यानी कि जैसे ये साइकिल हमने बताया कि एक साइकिल में 2 बार जीरो बन रहा है। जब ये 50 साइकिल इस तरीके से बना दोस्तों, 1 सेकंड में जब 50 साइकिल इस तरीके से बना, तो अब 50 50 50 50 इस जीरो को ऐड करेंगे कि टोटल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि 1 सेकंड में 100 बार ये जीरो आएगा। ये जीरो जो देख रहे हैं दोस्तों, ये 1 सेकंड में जब 100 बार जीरो आएगा तो क्या होगा, ये जो ऑटो कपलर है हमारा, ये दो के दोनों 100 बार बंद होंगे। जब 100 बार ये बंद होंगे दोस्तों, क्योंकि हमने बताया जब जब ये जीरो लाइन आएगा तब तब ना तो यहाँ पर प्लस रहेगा, ना तो यहाँ पर माइनस, ना तो यहाँ पर माइनस, ना तो यहाँ पर प्लस। यानी कि जब जब ये जीरो लाइन से इसकी साइकिल मिलेगा उस टाइम ये दोनों ऑटो कपलर बंद रहेंगे। जब दोनों ऑटो कपलर बंद रहेंगे तो ये 5 वोल्टेज सीधे इसके बेस पर पुल अप रहेगा और यहाँ से सीधे एमसीयू को ग्राउंड जाता रहेगा। यानी कि ये जो ग्राउंड है दोस्तों, ये हमारे एमसीयू को 100 बार मिलेगा। जब 100 बार मिलेगा कितनी बार में दोस्तों, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इस एमसीयू को ये 100 बार ग्राउंड मिलेगा। जब यहाँ पर इसके कलेक्टर पर हम लोग डीएसओ को लगाएंगे, यहाँ पर 100 हर्ज की फ्रीक्वेंसी हमको देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा तीसरे प्रकार का जीरो क्रॉसिंग सर्किट है। अब यहाँ पर ये जो ब्रिज रेक्टिफायर देख रहे हैं, इसके इस पॉइंट पर दोस्तों हम लोग जो हमारा एसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, उस ट्रांसफार्मर से यहाँ पर एसी 12 वोल्टेज इन कराएंगे इस लाइन और न्यूट्रल में। जब यहाँ से लाइन और न्यूट्रल इन कराएंगे दोस्तों, कितना, 12 वोल्ट, तो यहाँ ऊपर वाले साइड से हमारा प्लस निकलेगा, जो कि इस ब्रिज में कट का निशान देख रहे हैं, यहाँ से हमारा प्लस निकलेगा और यहाँ से माइनस निकलेगा। ये प्लस यहाँ आगे बढ़ेगा दोस्तों, यहाँ देखेंगे एक डायोड का प्रयोग किया गया है। अब इस डायोड का प्रयोग इसलिए किया गया है कि डायोड के उस पार हमको एक प्योर डीसी चाहिए और डायोड के इस पार हमको एक पल्सोडिसिंग डीसी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो हमारा जीरो क्रॉसिंग सर्किट बनाया जाता है वो पल्सोडिसिंग डीसी से बनाया जाता है। अगर यहाँ पर इस डायोड का हम प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे इस कैपेसिटर का प्रयोग कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा एक प्योर डीसी बन जाएगा। तो हमारा ये जो जीरो क्रॉसिंग सर्किट है दोस्तों, ये काम नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ पर डायोड का प्रयोग किया गया है, तो डायोड के इस पार आपको एक प्योर डीसी मिलेगा इस तरीके से, और डायोड के इस पार चेक करेंगे दोस्तों, तो आपको एक पल्सोडिसिंग डीसी इस तरीके से देखने को मिलेगा, इस तरीके से। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको क्लियर करा देंगे। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, यही पल्सोडिसिंग डीसी यहाँ पर आया। अब यहीं पर एक 12 वोल्ट पल्सोडिसिंग डीसी बनेगा और इस डायोड के इस आउटपुट में दोस्तों एक प्योर डीसी 12 वोल्ट बनेगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो ये वाली डीसी बन रही है, इसको हम सीधे ला के यहाँ पर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रयोग किए हैं। अब इसी पल्सोडिसिंग डीसी को दोस्तों इस प्रकार से जो हमारी डीसी है, इसको हम ला के इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पर दे देते हैं। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे हमारा एसी इनपुट इस तरीके से आ रहा था, ये हमारी एसी इनपुट का साउंड वेव होता है दोस्तों। इसमें ये प्लस वाला सिग्नल है, ये माइनस वाला। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पर इस सिग्नल को दे रहे हैं, तो इस ब्रिज में से अगर गुजारेंगे तो ब्रिज के आउटपुट में हमको दोस्तों इस प्रकार से इसका साइन वेव मिलता है। यानी कि ये जो माइनस वाला सिग्नल है दोस्तों, ये माइनस वाला भी ऊपर आ जाता है।
अब जैसे यहाँ पर मान के चलिए कि हमारा 50 हर्ट्ज का सिग्नल था, हमने यहाँ पर AC 50 हर्ट्ज का सिग्नल दिया, कहाँ पे? ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट में। तो आउटपुट में दोस्तों हमको इस तरीके का एक सिग्नल मिलेगा, यानी कि ये जो माइनस वाला सिग्नल था यहाँ पे, ये माइनस वाला सिग्नल था, इसको भी इस ब्रिज रेक्टिफायर ने उठा के दोस्तों ये ऊपर कर दिया इस तरीके से। तो हमको अब ये आउटपुट में यहाँ पे 100 हर्ट्ज का सिग्नल मिलेगा। बस समझ आया दोस्तों, यानी कि यहाँ इनपुट में हम लोग AC 50 हर्ट्ज का सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन आउटपुट में जब हम चेक करेंगे तो हमारा यहाँ पे 100 हर्ट्ज DC सिग्नल मिलेगा। बात समझ आया दोस्तों, ये हमारे ब्रिज रेक्टिफायर की वजह से हो रहा है। अभी इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब मान के चलिए दोस्तों, ये सिग्नल हम ला के यहाँ NPN ट्रांजिस्टर पर दे देते हैं। इस NPN ट्रांजिस्टर के बेस पर क्या आना चाहिए दोस्तों? पॉजिटिव वोल्टेज आना चाहिए। जब ये के बेस पर पॉजिटिव वोल्टेज आएगा तब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारी ये पल्सेटिंग DC आ रही है, ये यहाँ से जो ये लाइन देख रहे हैं, ये हमारी जीरो लाइन है, ये एक जीरो लाइन है। अब यहाँ से दोस्तों ये ऊपर चला तो ये प्लस की ओर चल रहा है, यानी कि हाई चल रहा है। जब ये हाई वाला सिग्नल आ रहा है दोस्तों, उस टाइम इस NPN ट्रांजिस्टर के बेस पर एक प्लस वोल्टेज होगा और ये ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा दोस्तों। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो यहाँ पर एक 700 मिली वोल्ट के आसपास दोस्तों वोल्टेज बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक 12 किलो ओम का रेजिस्टेंस लग रहा है। ये करंट को लिमिट कर देगा। जब करंट को लिमिट कर देगा दोस्तों, यहाँ से जो 12 वोल्टेज आ रहा है, ये वोल्टेज ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। इसके बेस पर आपको सिर्फ 700 मिली वोल्टेज के आसपास देखने को मिलेगा। अब ये 700 मिली वोल्ट जैसे ही मिला दोस्तों, इसके इमीटर पर जो ग्राउंड खड़ा है, ये ग्राउंड सीधे NPN ट्रांजिस्टर है, तो इसके कलेक्टर पर क्या जाएगा? ग्राउंड चला जाएगा। अब यहाँ पर ग्राउंड गया दोस्तों, तो देखेंगे MCU पे पहले से 5.6 किलो ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से 5 वोल्टेज पहले से जा रहा था। जैसे ही ये NPN ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हुआ, ये ग्राउंड कलेक्टर पर भेजा, तो ये ग्राउंड सीधे MCU को जाएगा। यहाँ पर इस 5 वोल्टेज को पीछे ठेल देगा, क्योंकि दोस्तों ये हमारा जो ग्राउंड जा रहा है ये डायरेक्ट जा रहा है, और यहाँ से जो 5 वोल्टेज आ रहा है ये 5.6 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से आ रहा है। तो इस 5 वोल्टेज को आने में दिक्कत होगी और हमारा जो ग्राउंड है दोस्तों डायरेक्ट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ग्राउंड भारी पड़ेगा, इसलिए 5 वोल्टेज को पीछे कर देगा। अब क्या होगा दोस्तों, ये प्लस के बाद एक देख रहे हैं नीचे साइकिल आ रहा है, यानी कि एक बार नीचे आ रहा है दोस्तों, फिर ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर जब नीचे आ रहा है दोस्तों, तो उस टाइम इसका बेस जो है डिसेबल होगा। डिसेबल का मतलब दोस्तों इसका बेस बंद होगा एक टाइम के लिए। जब बंद होगा दोस्तों, तो क्या होगा, यहाँ से जो ग्राउंड जा रहा था ये ग्राउंड जाना बंद हो जाएगा। अब ये फिर से ये 5.6 किलो ओम के रेजिस्टेंस से 5 वोल्टेज फिर से MCU को जाएगा। फिर से देखेंगे दोस्तों, ये साइकिल हमारी फिर से ऊपर की ओर चली। जब फिर से ऊपर की ओर चली तो फिर से यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 700 मिली वोल्ट बनेगा। फिर से यह ट्रांजिस्टर का बेस ऑन होगा, फिर से एक ग्राउंड जाएगा दोस्तों, इस 5 वोल्ट को पीछे ठेलेगा और यहाँ पर ये ग्राउंड पहुँच जाएगा। यानी कि दोस्तों जैसे हमारे AC इनपुट में 50 हर्ट्ज का सिग्नल आ रहा है, तो हमारे इस आउटपुट में हमने बताया कि जो हमारा सिग्नल होगा दोस्तों इस प्रकार से होगा। अब ये सिग्नल दोस्तों एक सेकंड में 100 हर्ट्ज का बनेगा। जब 100 हर्ट्ज का सिग्नल बनेगा दोस्तों, तो इसका जो बेस है ये 100 बार ऑन ऑफ होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो सिग्नल चल रहा है ये 1 सेकंड में 100 बार इस जीरो पर आएगा। जब इस जीरो पर आएगा दोस्तों, तो 100 बार इसका बेस बंद होगा। जब 100 बार इसका बेस बंद होगा तो ये 100 बार ग्राउंड जाना बंद होगा, तो 100 बार ये 5 वोल्टेज जो है यहाँ पुल अप है 100 बार MCU को जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा चौथे प्रकार का जीरो क्रॉसिंग सर्किट है। इसके पहले हमने आपको 3 प्रकार का बता चुके हैं। अब चौथे प्रकार में क्या है दोस्तों, यहाँ पर 6 डायोड का प्रयोग किया गया है। जैसे हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट AC जो निकलता है दोस्तों, वो 12 वोल्ट AC को हम लोग यहाँ पर जो न्यूट्रल देख रहे हैं, यहाँ न्यूट्रल पे, ये न्यूट्रल दोस्तों यहाँ पर 2 हमने लिख दिया है, ये न्यूट्रल और ये न्यूट्रल, ये दोनों एक ही न्यूट्रल है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर हमारा लाइन है, इस
लाइन और न्यूट्रल में दोस्तों हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से जो 12 वोल्ट एसी निकलेगा उसको इन कराएंगे। जब यहाँ से हम एसी इन कराएंगे दोस्तों 12 वोल्ट, तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारी लाइन जा रही है इधर जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा एक 12 वोल्ट के लिए ये 4 डायोड का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं, इधर से ये न्यूट्रल और उधर से ये लाइन, तो यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट बन जाएगा इस 4 डायोड के माध्यम से। और यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये 2 डायोड जो दिख रहे हैं, यहाँ से इसको लाइन मिलेगा और ये जो न्यूट्रल है, यहाँ से ये न्यूट्रल दोस्तों यहाँ पर कनेक्ट है। और इन डायोड को भी दोस्तों यही लाइन और न्यूट्रल दिया जा रहा है। अब इन डायोड के माध्यम से हमारी जीरो क्रॉसिंग सर्किट बन रही है, यानी कि 12 वोल्ट के लिए अलग से 4 डायोड है और जीरो क्रॉसिंग सर्किट के लिए 2 डायोड का प्रयोग अलग से किया गया है। अब यहाँ पर जो हमारी साइकिल आएगी दोस्तों, यानी कि जो हमारी एसी साइकिल आएगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी, यानी कि एक बार प्लस में फिर माइनस में। अब यहाँ पर जो साइकिल निकलेगी दोस्तों, इसके आउटपुट में ये साइकिल हमारी इस प्रकार से निकलेगी, इस प्रकार से। क्योंकि दोस्तों हमने बताया है कि जो हमारी एसी लाइन होती है, एक बार लाइन में प्लस आता है तो उस टाइम न्यूट्रल में माइनस होता है। जब न्यूट्रल में प्लस आएगा तो लाइन में माइनस रहेगा। अब मान लीजिए दोस्तों कि लाइन में हमारा जब प्लस आया तो यहाँ से ये डायोड के माध्यम से इधर से क्या चला जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारी प्लस आ गई, बस समझ आया। अब जब यहाँ पर प्लस आया था दोस्तों, अब दूसरे कंडीशन में यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। जब यहाँ पर माइनस आएगा तो अब यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, इसके न्यूट्रल पर प्लस आएगा। जब यहाँ पर प्लस आएगा तो ये प्लस दोस्तों, तो ये प्लस जो है दोस्तों इधर से निकल के यहाँ पे प्लस आ गया इस तरीके से। तो तो इसके आउटपुट में जो है दोस्तों हमारा पूरा का पूरा सिग्नल जो है इस तरीके से बनेगा। ये हमारा एक प्योर डीसी नहीं है। अब यहाँ पर जो हमारा डीसी बनेगा दोस्तों, ये 12 वोल्टेज, ये हमारा प्योर डीसी रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा 12 वोल्टेज बन रहा है दोस्तों, ये प्योर डीसी नहीं है, ये एक पल्स के रूप में है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम कैपेसिटर का प्रयोग तो किया नहीं है, इसलिए ये हमारा प्योर डीसी नहीं होगा। अब ये 12 वोल्ट जो है दोस्तों, एक 12 किलो ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से करंट को लिमिट किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज होगा वो लगभग 700 मिली वोल्ट के आसपास होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब 12 किलो ओम का रेजिस्टेंस लग गया तो इसका करंट बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसके बेस पर जो है लगभग 700 मिली वोल्ट के आसपास वोल्टेज देखने को मिलेगा। अब जब यहाँ पर 700 मिली वोल्टेज आया दोस्तों, तो इसके एनपीएन ट्रांजिस्टर के इमीटर पर देख रहे हैं ग्राउंड खड़ा है। तो ये ग्राउंड जो है दोस्तों इमीटर से उठ के सीधे इसके कलेक्टर पर आएगा। जब इसके बेस पर क्या आएगा, ये पल्स वाला, यानी कि ये जो पल्स देख रहे हैं दोस्तों, जब ये पल्स वाला पॉइंट आएगा ऊपर वाला, तो इसका बेस ऑन होगा। तो उस टाइम इसके इमीटर से कलेक्टर पर क्या जाएगा, ग्राउंड जाएगा, और ये ग्राउंड सीधे एमसीयू को चला जाएगा। तो जो पहले से ये 5 वोल्टेज एमसीयू को जा रहा था दोस्तों, ये 5 वोल्टेज को हटाएगा, क्योंकि ये 5.6 किलो ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से 5 वोल्टेज जा रहा है। जब ये प्लस वाला सिग्नल था तब तो ये चला प्लस में, लेकिन जब ये 0 पर आ रहा है दोस्तों, यानी कि इसका साइकिल जब 0 पर आ रहा है, उस टाइम इसके आउटपुट का भी साइकिल जो है नीचे की तरफ आता है, ये इस तरफ नीचे की तरफ। जब यहाँ पर आएगा दोस्तों, ये हमारा 0 होगा उस टाइम। जब ये 0 होगा उस टाइम इसके बेस पर जो सप्लाई होगी दोस्तों वो 0 होगी। बात समझ आया दोस्तों। जब ये 0 होगी उस टाइम ये जो ग्राउंड ऊपर जा रहा था दोस्तों, ये ग्राउंड जाना बंद हो जाएगा। उस टाइम ये 5 वोल्टेज फिर से एमसीयू हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये इतना फास्ट होता है, ये देखने को हमको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हम लोग डीएसओ में चेक कर सकते हैं। फिर से दोस्तों जब हमारा ये ऊपर वाला सिग्नल आएगा, ये वाला, तो फिर से इसका बेस ऑन होगा। जब फिर से बेस ऑन होगा तो फिर से ये ग्राउंड उठ के दोस्तों कलेक्टर पर जाएगा, फिर से 5 वोल्टेज को हटा के फिर से एमसीयू को किया जाएगा, ग्राउंड जाएगा। यानी कि दोस्तों
इस लाइन न्यूट्रल पर हम लोग 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी के माध्यम से लाइन और न्यूट्रल को इन करा रहे हैं, लेकिन इसके आउटपुट में यहाँ पे हमको 100 हर्ट्ज का ये सिग्नल मिलेगा। ये जो हमारा पल्स चल रहा है दोस्तों, ये 100 हर्ट्ज का रहेगा। जब ये 100 हर्ट्ज का रहेगा तो इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पर दोस्तों ये 100 हर्ट्ज का ये पल्स जो है जाके इसको ऑन करेगा। जब इसके बेस को 100 बार ऑन करेगा तो ये जो ग्राउंड है दोस्तों, ये मीटर से कलेक्टर की ओर कितनी बार जाएगा? 100 बार। जब ये ग्राउंड 100 बार जाएगा तो ये 100 बार 5 वोल्टेज को हटा के दोस्तों ये ग्राउंड एमसीयू को कितना जाएगा? 100 बार। अब यहाँ पर दोस्तों ये दोनों डायोड का प्रयोग इसलिए किया गया है कि हमारे जीरो क्रॉसिंग सर्किट को पल्स के रूप में वोल्टेज चाहिए, ये प्योर डीसी नहीं चाहिए। अगर